हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, टेक्नोकेपी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की कुछ इम्पोर्टेंट धाराओं के बारे में। जो धाराएं एक दूसरे से लिंक है, आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। आज मैं आपको बहुत सारी इम्पोर्टेंट धाराओं के बारे में बताऊंगा। ये धारा हमारी है 50 से लेकर 60 तक धाराएं हैं, और ये धाराएं याद करने की थोड़ी सी ट्रिक्स है, वो बताऊंगा। इसके अंदर आपको ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद की धाराएं आपको एक ही जगह दी हुई मिलेगी। इन धाराओं की जो मेरे नोट्स है, इनकी जो पीडीएफ है वो आपको पेड मिलेगी। इसके लिए आपको 40 रुपये चार्ज देने होंगे। इसका कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको नीचे दे दूंगा, तो आप वहां से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पंचायती राज अधिनियम में 22 अध्याय है, टोटल अध्याय है 22, और इसके अंदर धाराएं हैं 280 धाराएं हैं। तो इनके अंदर से मैं आपको आज जिला परिषद तक की जो धाराएं हैं 160 तक, उनकी कुछ इम्पोर्टेंट धाराओं के बारे में बताऊंगा, जो कि एक दूसरे से लिंक धाराएं हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अध्याय नंबर 3 से 6। अध्याय नंबर 3 से 6 के अंदर धारा है हमारी 7 से 54 तक। अध्याय नंबर 3 से 6 में 7 से 54 तक, जो कि क्या है, ग्राम पंचायत से रिलेटेड है। आगे है आपका अध्याय नंबर 7 से 11। इसके अंदर धारा है हमारी 55 से 116, जो कि पंचायत समिति से रिलेटेड है। और इसी तरह से आपकी क्या है, अध्याय नंबर 13 से 18 के अंदर क्या है, 117 से 160 तक की धाराएं हैं, जो कि जिला परिषद से रिलेटेड है। उसके बाद आपकी है अध्याय नंबर 19। इसके अंदर एक ही धारा है, धारा नंबर 161, जो कि क्या है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद सभी से रिलेटेड है। इनके चुनाव की बात हुई है। धारा नंबर है 162 से 188, ये है अध्याय नंबर 20 के अंदर। इसमें क्या है, निर्वाचन संबंधी नियम है तीनों के, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के निर्वाचन संबंधी नियम दिए गए हैं। अध्याय नंबर आपके 21 के अंदर क्या है, 189 से 218 तक मिसलिनियस यानी कि विविध। इसके अंदर आपको तीनों से संबंधित कई सारी धाराएं आपको मिलेगी। उसके बाद है अध्याय नंबर 22। इसके अंदर क्या है, 219 से 280 तक की धाराएं दी हुई है, जो कि हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण से रिलेटेड आपकी धाराएं हैं। तो फ्रेंड्स, ये वाली धाराएं मुझे इस टाइप से बताने का मेरा मकसद ये है कि जैसे कि 7 से 54 है, इसके अंदर आपको दिया जाए कि हरियाणा में ग्राम फंड की बात कौन सी धारा के तहत हुई है। तो ग्राम फंड की हुई है हमारे धारा नंबर 39 के तहत। और इसके अंदर आपको ऑप्शन दे दिए जाएँ, जैसे कि 39, 55, 117 और 161, ये वाले आपको ऑप्शन दे दिए जाएं। तो आपको वहाँ पर क्वेश्चन में मिलेगा कि ग्राम पंचायत में ग्राम फंड की बात कौन सी धारा के तहत हुई है। तो ग्राम पंचायत की धारा कौन सी है, 7 से 39 तक। तो आपको क्या 7 से 54 तक है, तो आपको क्या देखना है, धारा नंबर 39 इसका आंसर आएगा। तो इस टाइप से आप ये लर्न कर सकते हो। आगे चलते हैं। आगे है धारा नंबर 8। 8 के अंदर क्या है, ग्राम पंचायत का गठन और संरचना की बात हुई है कि सरपंच कैसे चुना जाएगा। सरपंच क्या है, जनता के द्वारा चुना जाएगा, और सरपंच सीक्रेट बैलेट से चुना जाएगा। और इसके अंदर पंचों की संख्या कितनी होगी। ग्राम पंचायत में पंच जो है 6 से लेकर 20 तक हो सकते हैं। नेक्स्ट है आपका धारा नंबर 9, 59 और 120। 9 है आपकी ग्राम पंचायत से रिलेटेड, 59 है पंचायत समिति से, और 120 है आपकी जिला परिषद से। इसके अंदर आपके बात हुई है स्थानों का आरक्षण। 9 में हुए हैं, 9 में आपकी क्या बात हुई है, ग्राम पंचायत में स्थानों का आरक्षण महिलाओं के लिए 50% होगा, और ओबीसी के लिए क्या है, 8% है, या 2 से कम सीटें नहीं हो सकती। यानी कि ओबीसी की आपको 2 सीटें तो होगी होगी, चाहे वो 8% है या नहीं है। और महिलाओं के लिए ये 50% है। ये हरियाणा की बात हो रही है, हरियाणा में 50% है। अगर आपकी बात हो पूरे भारत की, तो भारत में क्या है, 33% आएगा।
इसी तरह से आपका क्या है पंचायत समिति में है, और इसी तरह से आपका जिला परिषद में सेम है। नेक्स्ट चलते हैं, धारा नंबर 10, 62, 62A, 123, 123A और 221। ये आपकी क्या है, 6 धारा है। 6 धारा आपकी एक जगह पे लर्न हो जाएगी और इसके अंदर बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। धारा नंबर 10 लर्न कर लो, सारी लर्न हो जाएगी। 10 के अंदर क्या है, सरपंच का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। और क्या है, राइट टू रिकॉल। राइट टू रिकॉल होता है जनता के द्वारा सरपंच को हटाना। यानी कि 50% अविश्वास प्रस्ताव जब 50% मतदाता जो है लिखित में देंगे, तो क्या है, सरपंच के खिलाफ हम अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। और ये क्या है, अविश्वास प्रस्ताव क्या है, 1 साल बाद लाया जा सकता है। और एक अविश्वास प्रस्ताव में क्या है, 1 साल से ज़्यादा का, 2 अविश्वास प्रस्ताव के बीच में क्या है, 1 साल से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। और जब क्या है अविश्वास प्रस्ताव ले आए, उसके बाद क्या है, 2/3 अगर वोटर सरपंच के खिलाफ मतदान कर देते हैं, यानी कि 66 सही 2/3 मतदाता खिलाफ वोटिंग कर देते हैं, तो क्या है, सरपंच को हटाया जा सकता है। उसके बाद आपकी है धारा नंबर 62। 62 के अंदर भी यही सेम कि सरपंच का पंचायत समिति में क्या होते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। वही 50% के साथ में हम अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं, और 2 अविश्वास के प्रस्ताव के बीच में 1 साल का गैप होना चाहिए। और पहला जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है वो 1 साल बाद लाया जा सकता है। 1 साल बाद, यानी कि जब से सरपंच या पंचायत समिति का अध्यक्ष उपाध्यक्ष हो, या पंचायत समिति के सदस्य हो, या फिर जिला परिषद का प्रधान उप प्रधान हो, कोई भी हो, वो जब चुन लिए जाते हैं तो उनके 1 साल के बाद में हम अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। आगे आपका क्या है कि ग्रामीण विकास प्राधिकरण। ग्रामीण विकास ये आपका क्या है, धारा नंबर 221 में दिया गया है। ग्रामीण विकास प्राधिकरण के सदस्यों का कार्यकाल व अवधि, इनकी कोई भी अवधि नहीं होती है। सरकार इनसे इस्तीफे की मांग कर सकती है, और ये अपने इस्तीफे क्या है, सरकार को ही देंगे। ठीक है, तो धारा नंबर 10 में आपकी बात हुई है सरपंच के कार्यकाल की, और यहाँ पे पंचायत समिति अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की, और यहाँ पे पंचायत समिति के सदस्यों की, यहाँ जिला परिषद के प्रधान उप प्रधान की, और धारा नंबर 123A के अंदर जिला परिषद के सदस्यों की, और 221 में ग्रामीण विकास प्राधिकरण के सदस्यों की बात हुई है। नेक्स्ट देखते हैं, धारा नंबर है 66 और धारा नंबर 126। 66 हमारी धारा है वो है पंचायत समिति की बैठकों से रिलेटेड है, और 126 है हमारी पंचायत समिति की बैठकों से रिलेटेड है। ये है हमारी सॉरी, ये यहाँ पे कुछ गलती हुई है। ये है पंचायत समिति, और 126 है जिला परिषद। इसके अंदर यहाँ पे करेक्शन आएगा, जिला परिषद, जिला परिषद, क्योंकि धारा हमारी 117 से आगे की क्या है, जिला परिषद की धाराएं हैं। तो पंचायत समिति की जगह आप क्या है, जिला परिषद कर लोगे। तो यहाँ पे हमारी क्या है, जिला परिषद की बैठकों की बात हुई है। कोई भी 2 बैठकों के बीच 2 महीने से ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, पंचायत समिति की हो या फिर जिला परिषद की हो। पंचायत समिति की 1 वर्ष में कम से कम 6 बैठक होनी चाहिए, यानी कि 12 महीने में, यानी कि क्या है, 1 साल में क्या है 6 बैठक, यानी कि 2 महीने के बाद 1 बैठक, यानी कि 6 बैठक हो गई इनकी टोटल। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है हमारी धारा नंबर 11, धारा नंबर 13, 67 और 127। धारा नंबर जो 13 है वो है ग्राम सभा की बैठक व कोरम। ग्राम सभा की बैठक व कोरम की बात हुई है। बैठक क्या है, बैठक 1 साल में कम से कम 3 बैठक जो कि खंड विकास अधिकारी क्या है, तय करेगा। ग्राम सभा की बैठक है खंड विकास अधिकारी तय करेगा, और 1 साल में कम से कम 3 बैठक होनी चाहिए।
और इनके लिए कोरम क्या है? कोरम होती है जो सदस्य होते हैं बैठक में उनकी संख्या। ग्राम सभा में क्या है? 1/10 सदस्य या फिर 300, जो भी कम हो वही कोरम बनता है ग्राम सभा के लिए। और ग्राम पंचायत की बैठक और कोरम, ग्राम पंचायत के लिए क्या है? बैठक है 1 महीने में कम से कम 2 बैठक जो सरपंच द्वारा बुलाई जाएगी। अगर सरपंच अनुपस्थित है तो क्या है? ग्राम सचिव बैठक बुलाएगा। और कोरम क्या होगा? सरपंच को मिलाकर सभी सदस्यों का कोरम बनता है। सरपंच को मिलाकर जितने भी पंच होंगे, जितने भी हमारे क्या है सदस्य होंगे, उनका क्या है? कोरम बनता है। धारा नंबर 67, पंचायत समिति की साधारण व विशेष बैठक बुलाना। तो पंचायत समिति की साधारण व विशेष बैठक बुलाना। साधारण बैठक क्या है? साधारण बैठक के लिए क्या है? 10 दिन का नोटिस होना चाहिए, 10 दिन पहले होना चाहिए। और विशेष बैठक के लिए 4 दिन पहले नोटिस होना चाहिए। और ये कौन बुला सकता है? अध्यक्ष बुला सकता है, बीडीपीओ भी बुला सकता है, यानी कि पंचायत समिति का चेयरमैन बुला सकता है। ये जिला परिषद की साधारण व विशेष बैठक बुलाना। इस बैठक में क्या है? साधारण बैठक में क्या है? 10 दिन पहले नोटिस होना चाहिए और विशेष के लिए 4 दिन। सेम पंचायत समिति वाला दोनों सेम है। जिला परिषद की बैठक कौन बुलाएगा? प्रेसिडेंट, यानी कि प्रधान बुला सकता है, उप प्रधान भी बुला सकता है, और जो इसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है वो बुला सकता है। चलो नेक्स्ट चलते हैं धारा नंबर 21 पे। धारा नंबर 21, 75, 137 और 230, ये चारों धारा क्या है? एक दूसरे से रिलेटेड है। देखिए आप यहाँ पे क्या है? 21 में ग्राम पंचायत के कार्य व कर्तव्य दिए हुए हैं, 75 के अंदर पंचायत समिति के कार्य व कर्तव्य है, 137 में जिला परिषद के कार्य व कर्तव्यों की बात हुई है, और 230 में ग्रामीण विकास प्राधिकरण के कार्य व कर्तव्यों की बात हुई है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं ग्राम पंचायत की समितियाँ। ग्राम पंचायत की समितियाँ, उसके बाद है 83 के अंदर पंचायत समिति की समितियाँ, और उसके बाद है 139 में जिला परिषद की समितियाँ। ग्राम पंचायत की समितियाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ग्राम पंचायत के अंदर ग्राम पंचायत की 3 समितियाँ होती हैं: उत्पादन उप समिति, सामाजिक न्याय समिति और सुविधाओं के लिए उप समिति। नोट के अंदर देखते हैं इसके अंदर क्या राइट किया हुआ है। प्रत्येक उप समिति व स्थानीय समिति में सरपंच को मिलाकर 5 से ज़्यादा सदस्य नहीं हो सकते। यानी कि प्रत्येक उप समिति में सरपंच को मिला के 5 से ज़्यादा सदस्य नहीं होते। सरपंच क्या है? उत्पादन और सुविधाओं के लिए गठित उप समिति का पदेन अध्यक्ष व सदस्य होता है। उत्पादन उप समिति का सदस्य कौन होता है? सरपंच होता है। और बहुमत के साथ चुना गया पंच सामाजिक और न्याय समिति का पदेन सदस्य व अध्यक्ष होता है। इसके अंदर क्या है? सामाजिक न्याय समिति में कम से कम 1 महिला और अनुसूचित जाति का 1 सदस्य होना चाहिए। नेक्स्ट करते हैं इसके अंदर धारा नंबर 83। सेम जैसे धारा नंबर 22 है वैसे ही आपकी धारा नंबर 83 है। इसके अंदर आपकी समितियाँ थोड़ी अलग होगी। बात समितियों की हुई है: साधारण समिति, वित्त ऑडिट या योजना समिति, सामाजिक न्याय समिति। पंचायत समिति की प्रत्येक कमेटी में अध्यक्ष को मिलाकर 6 से ज़्यादा सदस्य नहीं हो सकते। यानी कि पंचायत समिति की जो कमेटी बनेगी उसमें अध्यक्ष को मिलाकर 6 से ज़्यादा सदस्य नहीं हो सकते। और यहाँ क्या था? 5 से ज़्यादा सदस्य नहीं हो सकते। ये उसके बाद क्या है? यहाँ पे आप देखिए, सामान्य समिति जो बनेगी, सामान्य समिति का पदेन अध्यक्ष या सदस्य चेयरमैन होता है। उपाध्यक्ष सामाजिक न्याय समिति का पदेन अध्यक्ष या सदस्य होता है। कार्यकारी अधिकारी बीडीओ प्रत्येक समिति का पदेन अध्यक्ष होगा। प्रत्येक समिति का पदेन अध्यक्ष कौन होगा? बीडीपीओ होगा इसके अंदर, पंचायत समिति के अंदर। और सामाजिक और न्याय समिति का पदेन अध्यक्ष या सदस्य होता है। उपाध्यक्ष जो है आपका न्याय समिति का पदेन सदस्य होता है। ठीक है। सामान्य समिति का पदेन अध्यक्ष चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष होता है।
साधारण समिति का, जिसको हम साधारण समिति बोलेंगे। नेक्स्ट आपका है 139, धारा नंबर है आपकी 139, जिला परिषद की समितियाँ। जिला परिषद किसी भी समिति का गठन कर सकती है, कर आएगा यहाँ पे, कर सकती है ज़रूरत के अनुसार। जब ज़रूरत हो तो जिला परिषद क्या है, किसी भी कमेटी का गठन कर सकती है। और इसके अंदर इसके सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष कौन होंगे, तो जिला परिषद की समितियों का एक्स ऑफिस चेयरमैन, यानी कि एक्स ऑफिस हम उसको बोलेंगे जिसको वोट देने का अधिकार ना हो। एक्स ऑफिस चेयरमैन, पदेन अध्यक्ष क्या है, प्रेसिडेंट होगा। और एक्स ऑफिस ऑफिस सेक्रेटरी, यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, उपायुक्त होता है। ठीक है, पदेन अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य कार्यकारी होता है एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, उपायुक्त, या फिर एक्स ऑफिस चेयरमैन, यानी कि पदेन अध्यक्ष प्रेसिडेंट होता है। पदेन अध्यक्ष तो प्रेसिडेंट होता है और मुख्य कार्यकारी अधिकारी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर होता है। इसके अंदर ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं धारा नंबर 39 में। 39, 98 और 145। 39 में क्या है, ग्राम पंचायत की निधि की बात हुई है, यानी कि फंड की बात हुई है। 98 में पंचायत समिति फंड की बात हुई है और 145 में जिला परिषद के फंड की बात हुई है। धारा नंबर आगे आती है आपकी 41, 88 और 147। 41 के अंदर ग्राम पंचायत की कराधान की शक्ति। ग्राम पंचायत की क्या है, कर लगाने की शक्ति की बात धारा नंबर 41 में क्या है, ग्राम पंचायत की कर लगाने की शक्ति की बात हुई है। धारा नंबर 88 के अंदर पंचायत समिति की कर लगाने की शक्ति की बात हुई है। ग्राम पंचायत में क्या है, सरपंच लगा सकता है। पंचायत समिति में क्या है, ग्राम पंचायत में सरपंच लगा सकता है बीडीपीओ के सलाह से, या फिर अपने आप भी लगा सकते हैं। ये इनकी शक्ति होती है। पंचायत समिति की कराधान की शक्ति मुख्य कार्यकारी अधिकारी बीडीपीओ की अनुमति से क्या है, पंचायत समिति कर लगा सकती है। जिला परिषद क्या है, सरकार की अनुमति से कर लगा सकती है। धारा नंबर है आगे आपकी 47, 108 और 159। ग्राम पंचायत के कार्य को निलंबित करने की शक्ति। ग्राम पंचायत के कार्य को निलंबित करने की शक्ति जिला विकास व पंचायत अधिकारी ग्राम पंचायत के प्रस्ताव को निलंबित कर सकता है, पर कोई वैध कारण होना चाहिए। यानी कि क्या है, ग्राम पंचायत के कार्य को निलंबित जिला विकास व पंचायत अधिकारी यानी कि बीडीपीओ कर सकता है, पर कोई वैध कारण होना चाहिए। पंचायत समिति के प्रस्ताव को निलंबित व रद्द करना, धारा नंबर 108 में बात हुई है और धारा नंबर 159 में हुई है। जिला परिषद के प्रस्ताव को निलंबित व रद्द करना। 108 में जो बात हुई है उसमें क्या है, पंचायत समिति के प्रस्ताव को सरकार लिखित रूप से क्या है देने पर रद्द कर सकती है। इसी तरह क्या है, जिला परिषद के प्रस्ताव को भी सरकार निलंबित व रद्द कर सकती है। उसके बाद बात हुई है आपकी, उसके बाद आपकी धारा आती है, धारा नंबर है 51, 109 और 160। 51 में क्या है, सरपंच को पद से हटाने की बात हुई है। और 109 में क्या है, पंचायत समिति के सरपंच या पंच को हटाने की बात हुई है 51 में। और 109 में बात हुई है पंचायत समिति के किसी सदस्य को हटाने की बात हुई है। और 160 में क्या है, जिला परिषद के किसी भी सदस्य को निलंबित व हटाने की बात हुई है। इन धाराओं तीनों में, इन तीनों में क्या है, सरकार हटा सकती है किसी भी सदस्य को या फिर सरपंच या पंच को अगर वो दोषी पाया जाता है तो। नेक्स्ट आपका है धारा नंबर 55, 56, 57 और 58। 55 में क्या है, पंचायत समिति ब्लॉक का निर्माण करेगी। 56 में क्या है, पंचायत समिति का गठन होगा। 57 में पंचायत समिति की संरचना है। और 58 में पंचायत समिति के चुने गए सदस्यों की संख्या, यानी कि 10 से लेकर 30 तक इनके सदस्य हो सकते हैं। ये जो सदस्य है सीधे तौर पर चुने जाएंगे।
अध्यक्ष व उपाध्यक्ष। एमएलए क्या है, एक्स ऑफिस पदेन अध्यक्ष होगा। एमएलए जो उस एरिया का जो एमएलए है वो पंचायत समिति का एक्स ऑफिस मेंबर होगा। अगर जनसंख्या 4 लाख, 4 लाख आएगा भाई, यहाँ पे एक जीरो और आएगी। 4 लाख है तो 4,000 पर एक सदस्य चुना जाएगा। अगर आपकी जनसंख्या 4 लाख से ज़्यादा है तो 5,000 पर एक सदस्य चुना जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आपका क्या है, जिला परिषद आता है। जिला परिषद में क्या है, जिला परिषद में ये वाला यहाँ पे ब्लॉक का निर्माण है, ये वाला नहीं आएगा। बाकी क्या है, पंचायत समिति का गठन 56 में बात हुई है, तो 117 में हमारी बात हुई है जिला परिषद के गठन की। पंचायत समिति की संरचना की बात हुई है धारा नंबर 57 में, तो जिला परिषद की संरचना की बात हुई है 118 में। आगे यहाँ आपका 58 में क्या है, बात हुई है पंचायत समिति के चुने गए सदस्यों की संख्या की बात हुई है। तो 119 में आपका क्या है, जिला परिषद के चुने गए सदस्यों की संख्या की बात हुई है। और ये जो सदस्य है सीधे तौर पर चुने जाएंगे। इसके अंदर क्या है, यहाँ पे आएगा प्रेसिडेंट व वाइस प्रेसिडेंट। एमएलए जो है एक्स ऑफिस पदेन अध्यक्ष होगा। एमपी एक्स ऑफिस मेंबर होगा। और सेम वही है इसके अंदर, जनसंख्या अगर 4 लाख है तो 4,000 पे एक सदस्य, और 4 लाख से ज़्यादा है तो 5,000 पर एक सदस्य चुना जाएगा। पंचायत समिति के लिए कोरम, यानी कि कोरम क्या होगा, बैठक बुलाने के लिए जो कोरम होता है वो क्या होगा, पंचायत समिति के लिए होगा साधारण बैठक के लिए 1/3 या फिर 33%। विशेष बैठक के लिए 1/2 या 50%। उसी तरह से आपका जिला परिषद के लिए कोरम है साधारण बैठक के लिए 1/3 33%, या फिर विशेष बैठक के लिए 1/2 50%। इसके बाद हम बात करते धारा नंबर 69 की। 69 और 129। धारा नंबर 69 में क्या बात हुई है, पंचायत समिति में अध्यक्ष व कार्यकारी अधिकारी की बैठक बुलाने की शक्ति। पंचायत समिति में अध्यक्ष व कार्यकारी अधिकारी है वो बैठक बुला सकता है। ये बात हुई है धारा नंबर 69 में। अब 129 में क्या है, जिला परिषद में प्रधान व मुख्य कार्यकारी अधिकारी है वो बैठक बुला सकता है। अब उन्होंने क्या है, बैठक तो बुला ली। अब धारा नंबर 70 आती है। धारा नंबर 70 में क्या है, पंचायत समिति की बैठक को स्थगित करना अनिश्चित काल के लिए, इसकी बात हुई है धारा नंबर 70 में। और धारा नंबर 130 यानी कि 129 में क्या है, जिला परिषद में प्रधान मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्या है बैठक बुला लेगा। उसके बाद क्या है 130 में क्या है, जिला परिषद की बैठक को स्थगित करने की बात हुई है। उसके बाद आती है आपकी धारा नंबर 71। धारा नंबर 71 के अंदर क्या है, पंचायत समिति के बैठक का पीठासीन अधिकारी यानी कि चेयरमैन, वह निर्णय क्या है बहुमत के साथ। पंचायत समिति की बैठक जो होगी उसका पीठासीन अधिकारी यानी कि चेयरमैन उसका पीठासीन अधिकारी होगा। अध्यक्ष जो होता है वो पीठासीन अधिकारी होगा, और जो निर्णय लिए जाएंगे वो बहुमत के साथ लिए जाएंगे। अगर अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोनों ही अनुपस्थित हो तो कोई भी सदस्य जो बहुमत के साथ चुना जाएगा उसका क्या है, पीठासीन अधिकारी होगा। इसी तरह से क्या है, जिला परिषद की बैठक का पीठासीन अधिकारी क्या है, प्रेसिडेंट होता है। और निर्णय जो लिए जाते हैं बैठक में वो क्या है, बहुमत के साथ लिए जाते हैं। पीठासीन अधिकारी जो है पंचायत या उप प्रधान प्रधान या उप प्रधान दोनों ही अनुपस्थित हो तो कोई भी सदस्य जो बहुमत के साथ चुना जाएगा इसका क्या है, पीठासीन अधिकारी होगा जिला परिषद का। ठीक है, उसके बाद आपका आता है धारा नंबर 72 और धारा नंबर 132। पंचायत समिति की कार्यवाही व रिकॉर्ड का प्रकाशन तो धारा नंबर 72 में बात हुई है, और जिला परिषद की कार्यवाही व रिकॉर्ड के प्रशासन की बात धारा नंबर 132 में हुई है। आगे क्या है, सब काम हो गया है। अब क्या है, पंचायत समिति को, ग्राम पंचायत को भंग करना है, पंचायत समिति को भंग करना है, और जिला परिषद को भंग करना है। ये वाला कौन सी धारा के अंदर होगा, तो ये होगा आपका धारा नंबर 52 के अंदर होगा, ग्राम पंचायत को भंग करना। धारा नंबर 110 में पंचायत समिति को भंग करना, और धारा नंबर 158 में जिला परिषद को भंग करना।
तो इनकी बात हुई है। तो इसी तरह से आपके जो ये नोट्स हैं, ये वाला जो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर आपको जो इम्पोर्टेंट धारा है उनको बताई गई है, और जो लिंक्ड धारा है एक दूसरे से, वो धारा आपको इसके अंदर यहाँ इन नोट्स में आपको डिटेल से बताई गई है। तो ये सारी की सारी आपकी धारा इम्पोर्टेंट है और याद करने में भी आपको इजी रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।